दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे वाक़ये के बारे में बताने वाला हूँ जिसने तारीख़ के औराक में अपना निशान छोड़ दिया, मगर शायद आपने पहले कभी इस तफ़सील से ना सुना हो। ये कहानी है एक छोटी भूखी बच्ची की, जो अपने हाथ में पकड़े एक पत्थर से बात कर रही थी। ये कहानी है एक पत्थर की जो बोल उठा। और ये कहानी है एक नज़र की, जो सच्चाई को दुनिया की तमाम रोशनियों से ज़्यादा चमकता हुआ देख सकी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे मासूमियत ने वो किया जो हिकमत और दानाई ना कर सकी, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। वक्त था मक्का का एक सख्त कहत। हुआ ऐसी कि रोटी का एक सूखा टुकड़ा भी किसी खजाने से कम न था। एक गली के कोने में एक बाप अपनी छोटी बेटी के साथ बैठा था। बच्ची की आंखों में भूख थी और हाथ में एक छोटा सा पत्थर जिसे वो बड़ी मासूमियत से देख रही थी। उसने अपने बाप से पूछा, अब्बू, ये पत्थर, ये भी रोटी नहीं बन सकता ना? ये सुनकर बाप का दिल चीर दिया गया होगा। उनकी दुनिया सिर्फ इसी लम्हे में सिमेट कर रह गई थी। और इसी गली के उस पार एक हस्ती तशरीफ ला रही थी, हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका चेहरा अनवर उस वक्त की मसाइब से कहीं ज़्यादा गहरे दर्द से भरा हुआ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के दर्द को अपने दिल पर महसूस करते थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, उस बच्ची की नज़र आप सल्लल्लाहु के चेहरा अनवर पर पड़ी। उस मासूम बच्ची ने अपने बाप की तरफ देखा और पूछा, अब्बू, ये कौन है? बाप ने, जो शायद खुद भी नए नबूवत के दावे से उलझन में था, जवाब दिया, बेटा, ये वो हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये नबी हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो तारीख का एक सुनहरी वाकया बन गया। उस बच्ची ने अपनी साफ और बेआलाइश नज़र से फौरन कहा, अब्बू, मैंने सूरज को उसके चेहरे पर चमकते देखा है। ये जुमला महज अल्फाज न थे, ये एक ऐसी बसीरत का ऐलान था जिसे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी अकल न पा सकी थी। एक भूखी बच्ची ने नूरे नबूवत को पहचान लिया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ने जो हर बेख्स की फ़िक्र में रहते थे, रुक कर उस बाप बेटी की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो रहमत और दर्द था जो हर मखलूक के लिए था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस बच्ची के हाथ में पकड़े उस पत्थर पर गई जो अभी तक उसकी मुट्ठी में थी, और फिर अल्लाह ने अपना एक और निशान दिखाया। वो बेजान आम सा पत्थर अपने खालिक के महबूब को पहचान गया। रिवायात से मिलता है कि पत्थर ने नर्म आवाज़ में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो। तसव्वुर कीजिए उस मंज़र को, एक बच्ची, उसका हैरान बाप और एक बोलता हुआ पत्थर। ये वो राज था जो शायद इसी गली में दफन होकर रह गया। अब सवाल ये है कि आज हम इस कहानी से क्या सीखें? पहला और अहम तरीन सबक, साफ नीयत और मासूम दिल। दुनिया के तमाम इल्म और अकल से ज़्यादा ताकतवर चीज़ एक साफ दिल है, जो हक़ को पहचान लेता है। इस बच्ची की नज़र में ना तासुब था, ना लालच, ना कोई पहले से ठहराया हुआ ख्याल, इसलिए वो हकीकत तक पहुंच गई। दूसरा सबक, हर शय खुदा की गवाह है। अगर एक पत्थर अपने परवरदिगार के महबूब को सलाम कह सकता है, तो हमारी कायनात की हर चीज़ इसी एक खालिक की तस्बीह कर रही है। हम हैं जो नहीं सुनते। तीसरा सबक, उम्मीद। सबसे मुश्किल तरीन हालात में, जैसे कहत और भूख, अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं करता। नूरे हिदायत हर तारीक घड़ी में रास्ता दिखाने आता है। हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों,
اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی، اگر آپ نے اس میں سے کوئی سبق پایا، تو میں آپ سے 3 چھوٹے سے کام کی درخواست کروں گا جو آپ کے لیے چائے کے ایک گھونٹ سے بھی کم وقت لے گا مگر میرے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ پہلا، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تیسرا،